आज जल संगीत के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहते जाना बहते जाना बहते जाना, संगीत अपने आप निकल रहा है। एक ही रिदम में, एक ही पत्थर में जल टकराता है, फिर आगे जाता है और कुछ पत्थर में टकराता है। कोई पत्थर का शेप चेंज होता है समयानुक्रमे, कोई पत्थर का स्थान परिवर्तन हो जाता है, उस हिसाब से थोड़ा संगीत बदलता है। फिर और कुछ संगीत जन्म लेता है, फिर आगे संगीत बहता जाता है बहता जाता है। चरैवती चरैवती, जहाँ पे जल रुक गया उधर संत स्वरूप हो जाता है। मौन भी एक संगीत है, पर जल का संगीत उधर नहीं होता। ये देखो कितना सुंदर जगह पे हम लोग आ गए हैं। ये भी जल प्रवाह का जो है जीवन, मेरा जल प्रवाह आ गया। मैं तो बचपन में मेरा सपना था कि मैं हिमालय पे आऊँ, हिमालय की गोदी पे रहूँ। मैंने ऐसे भी बहुत इसके बारे में सोचा है, लेकिन जो बोलते हैं ना कबीर साहब ने, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मैंने जल प्रवाह शुरू किया, बहता गया। अभी शायद ये 32 नंबर का जल प्रवाह है, महादेव के ऊपर जलाभिषेक। लेकिन 32 नंबर होते होते मेरा जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। मेरा अंदर भी बहुत कुछ टूटा है, बहुत कुछ टूटना चाहिए। खाली ये जो हम चढ़ते हैं ना ऊपर, एक्स्ट्रा फैट बॉडी का डिजल्व होता है, एक्स्ट्रा पसीना आता है, जो हमारा अंदर जितना पॉइजन है, टॉक्सिन है, वो जाता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पिघलता है। अहंकार टूटता है, जो हमारी जकड़ाहट, हमारी जड़त तो टूटता है। हम गति में आते हैं, हम जल भाव में ज़्यादा ट्यून्ड होते हैं, ज़्यादा जल भाव हमें बहा लेता है। ये है जीवन की सुंदरता, जीवन का अपूर्व आनंद इसमें है। मैं एक ही जगह कैमरा रखी हूँ, फिर भी इसमें ये छवि एक नहीं बन रहा है, जल आगे बह रहा है। मैं कैमरा घुमाऊँ तो भी ये बहा दिख रहा है, और लेकिन एक जगह कैमरा रखूँ तो भी देखिए जल का प्रभाव, वो बह रहा है, वो बह रहा है, छवि एक नहीं बन रहा है। तो हम ठहर जाए तो भी समय, प्रवाह, सराउंडिंग सब कुछ आगे जाता है। और अगर हम उसमें घूम जाए प्रवाह में, तो हम भी उसमें बहुत कुछ चीज़ों को आप अगर स्थिर रहोगे तो आप सोचोगे कि आप वहीं पे खड़े हो, ऐसा नहीं है, आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि चारों ओर आगे जा रहा है। इसीलिए हमको आगे जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है। और आगे कहाँ जाना है? आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से ये सवाल भी आ सकता है कि कहाँ तक, आखिर कहाँ तक, कहाँ पे ये दौड़? तो ये दौड़ नहीं है, ये संत प्रवाह घट जाए तो आगे जाने में एक लयबद्धता, एक सौंदर्य खिलेगा। तो इसमें हरीनेस नहीं आएगा, इसमें दौड़ नहीं आएगा। इट इज़ नॉट अबाउट टू बी इन हरी, इट इज़ अबाउट टू बी इन हारमोनी। हारमोनी के साथ, प्रवाह के साथ, अपूर्व आनंद के साथ, छंदबद्धता के साथ। यहाँ पे भी हम जब ट्रैकिंग कर रहे थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर मुझे ये बहुत केयरिंग से ला रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि रुक मत जाओ बीच में, जहाँ पे सबका रुकने का प्लान है, जितना तक हम चल सकते हैं वहाँ पे जाके रुकेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे। बीच में ना पानी पीना है, ना रुकना है, बॉडी ठंडा हो जाएगा, प्रवाह से विराम ले लेगा तो आलसीपन, जो कि मनुष्य का भी एक एटीट्यूड है, वो आ जाएगा। संतरस और आलसीपन में, प्रोक्रेस्टिनेशन में फ़र्क है। संतरस प्रवाह में भी आप झूमता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ जाते हैं, और प्रवाह में हमें जाना पड़ेगा। ये जीवन का गति का नियम है। आप अगर स्थिर हो जाओ तो भी जीवन आगे बहता जाएगा, तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है जीवन की प्रवाह को भी समझ नहीं पाओगे। आपको वो चीज़ दिखेगा कि मैं आपका स्थूल रूप में आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे जीने के लिए, आइडेंटिटी के लिए भी मुश्किल होगा। मानसिक रूप में आप अगर गति में ना हो तो आपकी, हमारी जो यात्रा है जी शून्य से शून्य तक, तो हमारी उससे हम निखर नहीं पाएंगे। जैसे हम लोहा, सोना जितना तपता है उतना निखरता है, लोहा को जितना धार किया जाता है चाकू को, वो उतना अच्छा चाकू बनता है। तो इस तरह के जीवन है। तो बहते जाना जो समय के प्रवाह के साथ, तो ये है अपूर्व आनंद है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, अभी 9-9 मिनट का नहीं बना रही हूँ। मैं भी इसमें इतना अपने अंदर इस
अंदर और बाहर रूप में एकत्व भाव में प्रकृति के साथ स्थित हो गई हूँ। मेरी अभिव्यक्ति भी शांत स्वरूप से निकल रहा है। मैं बोलने में भी अक्षम हो रही हूँ, कभी कभी कुछ अपने आप निकल रहा है, जैसे जल के प्रवाह की तरह बहता जाना, लयबद्धता, छंदबद्धता, अपूर्व आनंद में अपूर्व सौंदर्य के साथ। हर हर महादेव।